10 बातें जो आपको समझनी चाहिए। आप उसी वातावरण में रहते हुए ठीक नहीं हो सकते जिसमें रह कर के आप बीमार हुए हैं। इसका अर्थ क्या है? हम क्या करते हैं कि हम जैसे बीमार हैं, और हम बीमार हैं गलत भोजन करने के कारण, और हम दवाई ले आते हैं, इलाज करवा लेते हैं, लेकिन हम भोजन वैसा ही कर रहे हैं लगातार। क्या इससे हम ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हमने उस कारण को तो छोड़ा ही नहीं जिसके कारण हम बीमार थे। उसी तरह अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है, दुख है, अशांति है, तो जिस कारण से वो पीड़ा है, जब तक आप उस कारण के साथ हैं तब तक आप ठीक कैसे होंगे? लेकिन हम यही करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी जैसी जी रहे हैं, सब कुछ वैसे ही जीते रहते हैं जैसे लोगों से संबंधित हैं, उन्हीं से जुड़े रहते हैं, जो काम करते हैं हम वही काम करते रहते हैं, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है हमारा। और फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ पढ़कर, कुछ सुन कर के जीवन बदल जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस वातावरण में रहकर आप बीमार हुए हैं, अर्थात आप अशांत हैं, परेशान हैं, उसी में रह कर के आप शांत नहीं हो सकते। दूसरी बात, तनाव क्या है? हम जिसे तनाव कहते हैं वह क्या है? अशांति क्या है? अपेक्षा और वास्तविकता के बीच का जो अंतर होता है उसे तनाव कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? हम हमेशा अपेक्षा करते हैं, हम लोगों से अपेक्षा करते हैं, वस्तुओं से अपेक्षा करते हैं, किसी काम से अपेक्षा करते हैं, जीवन से अपेक्षा करते हैं, खुद से अपेक्षा करते हैं। हम कोई ना कोई अपेक्षा तो करते रहते हैं सदा, लेकिन फिर जो परिणाम आता है, जो वास्तविकता घटित होती है, वो तो हमारी अपेक्षा उससे अलग होती है, क्योंकि हमारी अपेक्षा कुछ और होती है हमेशा, और वास्तविकता कुछ और होती है। तो उसके कारण तनाव पैदा होता है। अब हमारी अपेक्षा में और वास्तविकता में अंतर जितना अधिक होगा, तनाव उतना अधिक होगा, क्योंकि हमने कुछ और चाहा था, कुछ और सोचा था, वास्तविकता में कुछ और हुआ। तो तात्पर्य यह है, कहना यह चाह रहे हैं कि अपेक्षाएं रखना बंद करो या कम कर दो बिल्कुल, क्योंकि आपकी दुख, आपकी अशांति का कारण यही है। हम कल्पनाएं करते हैं, हम सपने देख लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उम्मीदें लगा कर बैठ जाते हैं, और फिर जब ऐसा नहीं होता है तो दुखी, अशांत, परेशान होते रहते हैं। पति पत्नी से अपेक्षा, बच्चों से अपेक्षा, दोस्तों यारों से अपेक्षा, नौकरी में बॉस से अपेक्षा, या जीवन में किसी से भी अपेक्षा मत रखो, क्योंकि परिणाम सदा वैसा नहीं होता जैसा आपने चाहा, और जब वैसा नहीं होता है जैसा आपने चाहा तो तनाव तो पैदा होगा ही होगा। तीसरी बात, मोह में हम किसी भी व्यक्ति की बुराइयां नहीं देख पाते हैं, और जब हम किसी से घृणा करते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ भी नहीं देख पाते हैं। तो अब क्या, अपने जीवन में झांको, जिनके साथ आप मोह से ग्रस्त हैं, जिनसे बड़ा आपको लगाव है, सचमुच देखो, क्या सचमुच वो इतने ऊंचे, इतने महान हैं कि जितना आप उनको महत्व दे रहे हो उतना दो। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जब मोह में रहते हैं, लगाव हो जाता है हमें किसी से, तब हम उसकी कमियां देखना बंद कर देते हैं या दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन फिर अचानक कभी कोई खोट नज़र आ जाती है या कोई दिक्कत हो जाती है छोटी सी भी, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि उसमें तो कोई कमी होगी नहीं, कोई खोट होगी नहीं, भले ही वो राक्षस जैसा हो, लेकिन हमें अगर उससे मोह है, जैसे दुर्योधन के साथ हुआ था ना, दुर्योधन और उसके पिता धृतराष्ट्र के बीच। धृतराष्ट्र को कितना मोह था अपने पुत्र से, पुत्र की बुराइयों को देख ही नहीं पा रहे हैं, और पुत्र है कि राक्षस बने बैठा है। ऐसा होता है जब हम मोह से ग्रस्त होते हैं। तो देखो, अपने जीवन में अक्सर होता यही है कि हम जिनके साथ होते हैं, जिनसे बड़े जुड़ जाते हैं, हम अधिकांशतः हम उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते रहते हैं, और जब समस्या कोई बड़ी हो जाती है तब पता चलता है हमें कि अच्छा, असली तो कुछ और था। इसी तरह से जिन लोगों से आप घृणा भी करते हो, देखो उनमें भी कोई ना कोई अच्छाई तो होगी ही।
क्योंकि हर व्यक्ति ना तो पूरी तरह से बुरा हो सकता है और ना ही पूरी तरह से अच्छा हो सकता है, क्योंकि पूरा यहाँ कुछ है नहीं। 100% कुछ भी नहीं है, ना अच्छा है ना बुरा है। 100% तो इंसान भी इंसान नहीं है। तो अपने जीवन में जिनसे भी आप घृणा करते हो या मोह है, लगाव है, देखो उनसे, उनकी अच्छाइयाँ भी देखो, उनकी बुराइयाँ भी देखो और निष्पक्ष रहो। किसी को उतना ही महत्व दो जितने का वो अधिकारी है। चौथी बात, इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा यदि पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। ऐसा ही होता है ना हमारे जीवन में। हमने कोई चाहा, कोई इच्छा हमने की, और जब पता चलता है कि इच्छा पूरी नहीं हुई तो उससे क्रोध बढ़ेगा। और अभी हमने बात की थी कि अपेक्षा और वास्तविकता के बीच का अंतर तनाव होता है। तो जब क्रोध आएगा तो तनाव भी होगा। तो ऐसा होगा ही होगा, और कुछ नहीं है हमारे क्रोध का कारण। हम कुछ चाहते हैं किसी काम से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी चीज़ से, किसी घटना से, और जब वैसा नहीं होता, हमारी इच्छा जैसी होती है वैसा नहीं होता है, तो क्रोध होगा। तो क्रोध का कारण क्या है? इच्छा पूर्ति का ना होना। जैसा चाहा वैसा ना होना ही क्रोध का कारण है। और इसका उल्टा भी हो जाता है। अगर एक बार किसी तरह से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो फिर हमारा लोभ बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाता है। फिर हम और इच्छा करते हैं। फिर जब हम और इच्छा करते हैं तो फिर दुख के बढ़ने की संभावना और हो जाती है, क्योंकि अगर हमने और इच्छा की है तो हो सकता है फिर वो पूरी हो या ना हो। अगर वो पूरी हो गई तो फिर लालच और बढ़ेगा, नहीं हुई तो दुख और बढ़ेगा। तो जब भी इच्छा करो तब ये बात ध्यान रखो कि अगर ये पूरी ना हुई तो क्रोध आएगा, लेकिन मुझे उस क्रोध में बहना नहीं है। या तो इच्छा करें ही ना, और यदि इच्छा कर रहे हैं तो इन दोनों बातों को ध्यान रखें कि अगर पूरी हो जाती है तो लालच नहीं करना है, और नहीं होती है तो धैर्य रखना है, क्रोध नहीं करना है, वरना उससे समस्या और बढ़ेगी, समस्या कम नहीं होगी। पांचवी बात, अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। होता क्या है कि या तो हम सही दिशा चुनते ही नहीं हैं, और यदि किसी तरह से सही दिशा हम चुन भी लेते हैं तो हम उस पर चलते नहीं हैं, रुक जाते हैं। तो सबसे पहले तो बस ये देखें अपने जीवन में कि आप जिस ओर बढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो चुनाव करें कि आपने कोई दिशा चुनी भी है या नहीं, बस यूं ही धक्के खा रहे हो। तो सबसे पहले तो सही दिशा का चुनाव करें, और जो चुन रखी है उसमें देखें कि जिस दिशा में मैं बढ़ रहा हूँ, जिस ओर मैं आगे जा रहा हूँ या रही हूँ, क्या वो सही है। और यदि दिख जाए कि हाँ सही है तो फिर अपनी पूरी ताकत के साथ उसमें आगे बढ़ो, क्योंकि जब एक बार ये निश्चय हो जाता है कि दिशा सही है तो हमारी सारी ऊर्जा फिर उस एक दिशा में लग जाती है। और जब एक दिशा में, एक लक्ष्य में हमारी दिशा लग जाती है, हमारी ताकत लग जाती है, सारी ऊर्जा लग जाती है, तो उसको पाना या उस तक पहुंचना आसान हो जाता है। क्योंकि फिर हमारी ऊर्जा बिखरी बिखरी छितराई सी नहीं रहती, फिर रेत की तरह बिखरी बिखरी नहीं होती, फिर चट्टान की तरह मजबूत हो जाती है। तो जिधर भी बढ़ रहे हो अपने जीवन में, उसको अच्छे से निष्पक्षता से देखो कि क्या ये दिशा सही है, क्या इस मार्ग पर चलकर मुझे मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, प्रेम आनंद मिलेगा, बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। तो अच्छे से देखें, क्योंकि जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि जिस ओर आप बढ़ रहे हैं वो दिशा सचमुच आगे बढ़ने लायक है या नहीं, तो एक तो आपकी ऊर्जा बटी बटी रहेगी, और दूसरा आपकी गति बड़ी धीमी हो जाएगी, क्योंकि मन में शंका उठती रहेगी कि कहीं गलत दिशा तो नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं इससे बेहतर दिशा तो नहीं। और इसलिए अच्छे से जांच करें और फिर आगे बढ़ें। अगली बात, जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं सकता है, उसी तरह से जो महान व्यक्ति होते हैं वो किसी तरह की तारीफ या आलोचना उनसे प्रभावित नहीं होते।
देखो, आप सचमुच यदि महान हैं, ऊंचे हैं, समझने लगे हैं, तो आपको लोगों की तारीफ तो प्रभावित नहीं ही करेगी, उनकी आलोचना से भी आप प्रभावित नहीं होंगे। कोई आपको सम्मान दे रहा है तो आप उस सम्मान में बह नहीं जाओगे। आपको पता है कि ये सम्मान बस यूं ही है, थोड़ी देर का, इसमें कोई सत्यता नहीं, कोई प्रामाणिकता नहीं। क्योंकि जो सम्मान दे रहा है उसकी भी तो स्थिति देखो, क्या वो इस योग्य है कि उचित अनुचित का भेद कर सके। प्लेटो कहते थे कि 10,000 लोग भी यदि किसी बात से सहमत हो जाएं, लेकिन वो लोग ऐसे हैं कि उन्हें उस बात के बारे में कुछ नहीं पता, तो उस सहमति का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन लोगों को समझ ही नहीं है, भले वो संख्या में 10,000 हैं। तो ऐसा ही है कि आपकी लोग यदि आलोचना करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि वो समझते नहीं बातों को, वो खुद अज्ञानी हैं। और यदि कोई आपका सम्मान भी करता है तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो भी समझता ही हो। तो ठीक है, कोई आलोचना करे या सम्मान करे, हम समभाव में रहेंगे। आलोचना को भी अपने सर पर नहीं बिठा लेंगे, सम्मान को भी अपने सर पर नहीं बिठा लेंगे। ठीक है, कोई करता है तो करे, ना करे तो ना करे। कोई सम्मान करे तो सम्मान कर ले, कोई अपमान करे तो अपमान कर ले। हम तो वो करेंगे जो उचित है, आवश्यक है, फिर उसमें सम्मान मिले या अपमान। और जब तक आप सम्मान अपमान की परवाह करेंगे तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सम्मान भी आपको मिलेगा और अपमान भी आपको मिलेगा, आपको दोनों को ही स्वीकारना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सम्मान ले लें और अपमान ना लें। अगर एक चीज़ ली है तो दूसरी तो अपने आप आ ही जानी है, क्योंकि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख है तो दुख भी होगा। इसी तरह कोई आलोचना करता है तो तारीफ भी मिलेगी, और तारीफ मिल रही है तो आलोचना भी मिलेगी। तो तारीफ और आलोचनाओं को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व मत दो। हाँ, कोई सच्ची आलोचना अगर करे तो अपनी कमियों को ठीक ज़रूर कर लो, आलोचना का भी लाभ उठा लो। और तारीफ भी करे तो ठीक है भैया, धन्यवाद, और आगे बढ़ो। अगली बात है कि आप जितना कम नकारात्मक और मूर्ख लोगों का जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण होगा। देखो, ये नहीं कह सकते आप कि दुनिया में सारे लोग महान हैं, सीधे साधे हैं, भले हैं। लोग मूर्ख होते हैं, भले ही वो अपने अज्ञान के कारण होते हैं, लेकिन होते हैं। तो हो सके तो इनको जवाब कम ही दिया करो। मूर्ख से मतलब क्या है? वो जिसकी नीयत ही नहीं है सुनने की, समझने की या सुधरने की। अब जिसकी नीयत ही नहीं है उसको तुम कितना ही समझाओ, कुछ समझ तो आना है नहीं। व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करना है, उसका कोई अर्थ रह नहीं जाना है। मान लो कोई व्यक्ति सो रहा है और सचमुच उसे नींद लगी है, तो आप उसे आवाज़ दे करके जगा सकते हो। लेकिन कोई व्यक्ति बस मुंह ढककर सो रहा है, वास्तव में उसे नींद आई नहीं है और तुम चिल्लाए जा रहे हो, उसको पता है, उसको आवाज़ सुना रही है, पर चूंकि उसकी नीयत ही नहीं है उठने की, इसलिए तुम कितना ही चिल्लाओ, वो उठेगा नहीं। सोते हुए व्यक्ति सब जाग जाएंगे पर वो नहीं जागेगा। तो ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति होते हैं, तो उनसे ज़्यादा मुंह मत लड़ाओ अगर जीवन में चाहते हो कि शांति बनी रहे। वरना ये लोग तो अशांत हैं ही, इनका खुद का जीवन तो शांत है नहीं, और ये चाहते यही है कि इनसे कोई ना कोई आकर के मुंह लड़ाने लग जाए, ताकि इनको अपनी मूर्खता दिखाने का अवसर मिल जाए। तो जितना अधिक हो सके जो मूर्ख लोग हैं उनसे कम ही मुंह लड़ाएं। और मूर्ख व्यक्ति से व्यवहार करने के लिए आपको भी फिर मूर्ख हो जाना पड़ेगा, उसके ही स्तर पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति तो इतना सजग है नहीं कि आपके स्तर तक आ जाए, इसलिए आपको भी उसके स्तर तक जाना पड़ेगा उसके साथ मूर्खता करने के लिए। तो ऐसे लोगों को व्यर्थ जवाब ही ना दो, क्योंकि उनके सवाल भी सवाल नहीं होते, उनके पास ज़िंदगी में कुछ नहीं है, इसलिए वो मूर्खता ही कर रहे हैं। कुछ और होता तो वो करते। तो ऐसे लोगों से ज़्यादा ना उलझें। अगली बात है कि जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है वह तुम्हारा है ही नहीं, और जो तुम्हारा है उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तो यदि कुछ छिन जाता है जो तुम्हारा था ही नहीं, तो उसके लिए अशांत होने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि वो यदि तुम्हारा होता तो तुमसे छिनता नहीं। छिन गया अर्थात वो तुम्हारा था नहीं, बस तुम्हारे पास था। तो हमारे पास होना और हमारा होना दोनों में अंतर है। जो आज छिन गया, अगर वो आज नहीं छिनता तो कल छिन जाता, कभी ना कभी तो उसको छिनना ही था। तो जीवन में चाहे कुछ भी हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, विचार हो, काम हो, धंधा हो, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पहचान, कुछ भी हो, इनसे ज़्यादा आसक्त ना हो। क्योंकि यदि ये छीनी जा सकती हैं तो ये तुम्हारी थी ही नहीं, तुम्हें दूसरों से मिली थी, दूसरों ने वापस छीन ली। सम्मान दूसरों ने दिया था, वापस छीन लिया। पहचान दूसरों ने दी थी, वापस छीन ली। तो जो दूसरों से मिला है वो तो दूसरे छीन भी सकते हैं, इसलिए उसे अपना मानो ही मत। उसके प्रति अनासक्त भाव से रहो। और आज की अंतिम बात, आपके विचार चाहे जितने ही उत्तम क्यों ना हो, आप चाहे कितना ही कुछ क्यों ना पढ़ लें, कितना ही कुछ क्यों ना सुन लें, कितना ही कुछ क्यों ना जान लें, जब तक वो सब आपके व्यवहार में नहीं उतरते तब तक उन सब का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं। आपने इतनी बातें सुनी, अगर इन बातों को आप अपने व्यवहार में नहीं उतारते हैं तो इनका आपके लिए कोई महत्व नहीं। ये फिर ऐसी बात हो जाएगी, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोई। पढ़ लिया, सुन लिया, जान लिया, समझ लिया इतना सारा, लेकिन व्यवहार में कुछ नहीं है, तो उन सब का फिर कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए जीवन में हजारों बातें सीखने से अच्छा है 10 बातें सीखें और उनको जीवन में अच्छे से उतार लें, ताकि जीवन में बदलाव शुरू हो, सही बदलाव आए। तो जीवन में सिर्फ सुनते ना रहें, पढ़ते ना रहें, सीखते ना रहें, उसको जीवन में जियो भी, उनको व्यवहार में उतारो भी, ताकि सीखने के लिए फिर हर बार किताब ना उठानी पड़े, हर बार किसी को सुनना ना पड़े। एक समय ऐसा आए जब हम अपने जीवन से, दैनिक जीवन से ही सीखते रहें। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए।